अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने लगे हैं वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक जनरल जो था एक्सप्रेशन निकाला था जिससे हम जो है वो वर्क कैलकुलेट करते हैं, और वो जो फार्मूला हमारे पास था वो ये था। तो जब हमने कांस्टेंट प्रेशर की बात करनी है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन जो है वो मौजूद है जो कि अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है वो मूव कर सकता है। लेट्स सपोज कि ये है और इसके ऊपर जो वेट है वो आपने ये रखा, और आप इसको जो है वो हीट सप्लाई करते हैं, जिसके नतीजे में इसके मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है, और जो कोलिजन है पिस्टन के साथ वो इंक्रीज़ होता है, और उस कोलिजन के नतीजे में जो पिस्टन है हमारा ये अपवर्ड मूव करता है। यानी ये जो है अपवर्ड मूव करता है, और फर्ज कर लें कि इसकी जो सेकंड पोजीशन है वो ये वाली है। लेट्स सपोज कि ये पोजीशन है और वेट जो है वो उसका उतना ही नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो आपने चेंज नहीं किया, तो कांस्टेंट प्रेशर से ये मुराद है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इनिशियली अगर हम देखा जाए तो हमारे सिस्टम का जो वॉल्यूम था वो वी आई था, और जब ये एक्सपेंड हुआ तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया, और इसको हमने जो है वो वी एफ से रिप्रेजेंट किया। तब इसका जो है वो हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो बेसिक फार्मूला है वो हम देखते हैं। तो बेसिक फार्मूला हमारे पास है W इक्वल्स टू माइनस पी इंटीग्रल डी वी। अब यहाँ पे देखें कि पी को हम जो है बाहर ले आए, चूँकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की, तो यहाँ जो प्रेशर होगा एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, और इसको फिर हम जो है वो इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। यानी जो इसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स होंगी वो हमारी होंगी फ्रॉम वी आई टू वी एफ। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो ये वाला होगा। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि माइनस पी को प्रेशर आ जाएगा, इंटीग्रल करेंगे हम इसको फ्रॉम वी आई टू वी एफ, ये हमारे पास डी वी, और ये हो जाएगा माइनस पी। जब इसका इंटीग्रल सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया वी आई, और ये हो गया वी एफ। जब हम इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करते हैं वी की जगह वी एफ और बाद में वी आई पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास वर्क हो गया, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर अब हम इसको अपने पीवी डायग्राम के ऊपर देखना चाहें तो उसमें जो हमारी ये वाला कर्व का हिस्सा है, ये चूँकि सारे का सारा जो प्रोसेस है फ्रॉम वी आई टू वी एफ ये इस प्रेशर के ऊपर हुआ है, तो ये भी कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस होगा। और अगर हम पाथ बी डी की बात करें तो ये भी कांस्टेंट प्रेशर का जो है वो हिस्सा होगा। तो इस तरह अगर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस की, तो उसका जो ग्राफ होगा वो जैसा कि हमें ग्राफ से नज़र आ रहा है कि इट विल बी पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। तो यहाँ पर जो है प्रेशर की कोई भी वैल्यू होगी जिस पे ये प्रोसेस किया जाएगा, तो जो प्रेशर इस पॉइंट पे होगा वही प्रेशर जो है वो इस पॉइंट पे होगा। तो इस तरह हम एक हॉरिजेंटल लाइन जो कि वॉल्यूम एक्सिस की हॉरिजेंटल होगी उसके पैरेलल जो है वो अपने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वर्क डन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें हमने ये करना है कि जब हमारी गैस जो है वो एक्सपेंड हो रही हो या हमारी गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो, तो ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन, ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारा सिलेंडर में गैस मौजूद है उसका जो टेम्परेचर है इट मस्ट रिमेन कांस्टेंट। और हमने इसको पढ़ा हुआ है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है उसको हम नाम देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहे। और
जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होल्ड करती है वो हमारी ये है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब हम इसको अपने पीवी डायग्राम के ऊपर प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो है वो जो ग्राफ आता है वो इस तरह करके आता है कि अगर हम फर्ज करें यहाँ पे वॉल्यूम एक्सिस प्लॉट किया हुआ जो प्रेशर एक्सिस है, तो ये हाइपरबोलिक कर्व जो है इसको हम ये हमारा जो है वो कांस्टेंट प्रेशर ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब चूंकि इसको हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्लॉट किया हुआ है तो इसलिए इसका जो नाम होता है इसको हम कहते हैं आइसोथर्म, यानी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जो हमारे गैस की कंप्रेशन को या कंट्रैक्शन को और या एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज़ नोन एज आइसोथर्म, उसको हम नाम देंगे आइसोथर्म। तब हम इसका जो वर्क है वो कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी इक्वेशन है वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस में आइडियल गैस लॉ जो है हम उसका यूज़ करेंगे। और आइडियल गैस लॉ जो है आपको पता है कि वो होता है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ से जो है हम प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे। अब चूंकि इस प्रोसेस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं रहता, तो जब हम इसकी प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो अब जो वर्क का हमारा फार्मूला है उसके अंदर हम इसको पुट करेंगे। तो ये हमारे पास वर्क का बेसिक फार्मूला है, तो इसके अंदर जो हमारी पी की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। और इसमें अब चूँकि क्वांटिटी ऑफ द गैस गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर, चूँकि हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको जो है वो करना है, तो इसलिए ये तीनों फैक्टर्स जो होंगे ये हमारे कांस्टेंट होंगे, तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले आएंगे। तो फिर हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म बचती है दैट इज़ 1/v, यानी हमारे पास जो बचेगा माइनस एन आर टी और फ्रॉम वी आई टू वी एफ, यहाँ पे हो जाएगा 1/v और इसका इंटीग्रल डी वी। तब हमने इसका इंटीग्रल जो है वो सॉल्व करना है। तो इसको जो है हम बड़ी इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है वो टर्म मौजूद है, जो था वो ये था कि वर्क इक्वल्स टू माइनस एन आर टी और इधर हमारे पास जो था वॉल्यूम वी एफ टू वी आई 1/v डी वी, और ये 1/x है। तो यहाँ पे हम जो लॉ इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन का वो हमारे पास ये है कि अगर सॉरी अगर जो है 1/x हो, अगर हम इसका इंटीग्रल लेना है तो इसका आंसर जो आता है वो ln ऑफ x आता है। तो ये चीज़ जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम इस फार्मूले को इधर इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा W इक्वल्स टू माइनस एन आर टी और ये हो जाएगा log ऑफ v और इसके इंटीग्रेशन v, सॉरी ये जो है यहाँ पे वी आई आना चाहिए, यहाँ पे वी एफ आना चाहिए, ये वी आई और ये हो जाएगा वी एफ। तो इसको जो है अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर करते हैं मज़ीद। तो हमारे पास आया W इक्वल्स टू माइनस एन आर टी, तो ये आ जाएगा log ऑफ v फ्रॉम वी आई टू वी एफ। तब हम इसके अंदर जो है अपनी इंटीग्रेशन लिमिट्स जो है पुट करते हैं माइनस एन आर टी और ये हो जाएगा log ऑफ वी एफ माइनस log ऑफ
VI। और आपको पता है कि अगर ये जो लॉग्स हैं अगर वो माइनस हो रहे हों तो हम इनको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको अब लिख सकते हैं W इक्वल्स टू माइनस NRT। ये हो जाएगा log ऑफ VF ऊपर आ जाएगा और VI जो है ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बन जाएगा वर्क का। तो अब जो है दोबारा हम उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो जैसे कि भी हमने इसको सॉल्व किया है, रिज़ल्ट हमारे पास आया है ये वाली चीज़ कि W इक्वल्स टू माइनस NRT लॉग ऑफ VF ओवर VI। तो यहाँ से भी ये क्लियर है कि अगर हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा हो तो फिर ये जो वर्क होगा इट विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की है, कि अगर वर्क हमारा नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि गैस इज़ डूइंग वर्क, जो हमारी एनर्जी है वो सिस्टम से बाहर जा रही है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल वर्क वो सराउंडिंग को जा रही है। और ये वर्क पॉजिटिव होगा अगर हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है वो हमारा कम होगा, यानी गैस जो है वो कंप्रेस होगी। तो चूँकि जब गैस हमारी कंप्रेस होगी तो इस टर्म का आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके हमारा आंसर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो वर्क कर रहा है हमारे सिस्टम के ऊपर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इसका क्लियर हो गया होगा आपको। तो कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।